वेलकम अगेन बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिगार्डिंग पढ़ा था अबाउट रिप्रोडक्शन, उसके जो मूड्स थे रिप्रोडक्शन के वो हमने डिस्कस करे थे। उसके आगे जो आपके जेके एसएसबी फॉरेस्टर में आगे सिलेबस आपका है, दैट इंक्लूड्स द टॉपिक दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स स्पेशली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पे, और आगे हम उसमें देखेंगे उसमें क्या पार्ट्स है और कौन से प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। So let we start the topic that is structure of flower। तो पहले हम इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर फ्लावर का विथ रेस्पेक्ट टू पार्ट्स और टर्मिनोलॉजीज क्या है, फिर हम आगे जो इसमें प्रोसेस इंक्लूड होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। अब क्या इसमें पार्ट्स है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें पार्ट है द स्मॉल सिलेंड्रिकल पार्ट, ये जो छोटा सिलेंड्रिकल पार्ट है, द स्मॉल सिलेंड्रिकल पार्ट इज सेड टू बी कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पेडिसल। ये कहलाता है पेडिसल। फिर से मैं कह रहा हूं, द स्मॉल सिलेंड्रिकल पार्ट विथ विच द फ्लावर अटैचेस द स्टेम, वो सिलेंड्रिकल पार्ट जिसे फ्लावर अटैच स्टेम के साथ होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं पेडिसल। सिंपल। अब पेडिसल जो है, पेडिसल के नीचे बेस पे एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कॉल्ड ब्रैक्ट। इसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। नेक्स्ट, अब जो पेडिसल है, पेडिसल के इन बिटवीन प्रेजेंट और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है। यहां पे हम देख लेते हैं, यहां पे और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है। दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द पेडिसल, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल। ये कहलाता है ब्रैक्टियोल। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें स्वोलन स्ट्रक्चर है, दिस स्वोलन स्ट्रक्चर, this swollen structure which lies beneath or below the flower is said to be called thalamus, or it is also said to be called torus, or it is also said to be called receptacle। तो तीनों टर्मिनोलॉजीज में से आप कोई एक यूज कर सकते हैं। अब इसके आगे जो पहला फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट वर्ल जो फ्लावर का होता है, दिस फर्स्ट वर्ल is said to be called calyx। ये ऐसे आप समझोगे, जब हम एक फ्लावर लेते हैं, फ्लावर के बेस पे प्रेजेंट होता है स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो ग्रीनिश इन कलर होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं, और एक वर्ल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक सर्कुलर मैनर में प्रेजेंट होते हैं। वो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो कलर्ड पार्ट के नीचे होते हैं, उस स्ट्रक्चर को, उन लीव्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं कैलिक्स।
ऑल द ग्रीन लीव्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैलेक्स। अब कैलेक्स का हर एक स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है सेपल। फिर से मैं कह रहा हूं, जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑल द ग्रीन लीव्स प्रेजेंट इन द फ्लावर, प्रेजेंट बिलो द कलर पार्ट, जो कलर पेटल्स होते हैं उनके नीचे जो ग्रीन लीव्स होते हैं उन सारे लीव्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कैलेक्स। और कैलेक्स का हर एक स्मॉल ग्रीन लीफ कहलाता है सेपल। आगे चलते हैं, इसके बाद आता है हमारा कलर्ड पार्ट। दिस कलर्ड पार्ट, ये एक मैंने यहां से दिखाया है, एक यहां से दिखाया है, क्योंकि ये है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो हम यहां पे 2 ही दिखा सकते हैं, अदरवाइज फ्लावर में चारों ओर प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड करोला। इसको हम कहते हैं करोला। अब करोला जो है, करोला में प्रेजेंट होते हैं कलर्ड पेटल्स या कलर्ड लीव्स आप कह सकते हैं। हर एक कलर्ड लीफ को हम बोलते हैं, ईच कलर्ड लीफ इज सेड टू बी कॉल्ड पेटल। इसको हम बोलते हैं पेटल। उसके आगे अब ये जो पार्ट है, दिस पार्ट और दिस वर्ल ऑफ द फ्लावर, इट इज द मेल सेक्सुअल पार्ट। ये आप याद रखोगे, दिस इज द मेल सेक्सुअल पार्ट। सेक्सुअल पार्ट। अब मेल सेक्सुअल पार्ट जो एक फ्लावर में है, सारे मेल सेक्सुअल पार्ट्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं एंड्रोशियम। इट इज कॉल्ड एंड्रोशियम। All the male sexual parts present in the flower are collectively said to be called androecium. अब एंड्रोशियम में जो हर एक स्ट्रक्चर है, जैसे ये एक स्ट्रक्चर, इसी तरह और एक होगा और मल्टीपल और इसमें होंगे, ईच स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कॉल्ड, हर एक को हम बोलते हैं स्टैमन। ईच इज सेड टू बी कॉल्ड स्टैमन। ये आप याद रखो, सारे स्टैमिनस को कलेक्टिवली बोलते हैं एंड्रोशियम, या आप कह सकते हैं एंड्रोशियम के एक पार्ट को, एक मॉडिफाइड लीफ को हम बोलते हैं स्टैमिन। अब इस स्टैमिन में 2 हिस्से हैं, अगर आप यहां पे देख पाओगे। एक ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, मतलब जिसमें 2 लोब्स है, और एक ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है। जो एंड्रोशियम है, जो स्टैमिन है, इसके 2 पार्ट्स है, 2 स्ट्रक्चर्स है। वन इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंड अनदर इज द लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट। The bilobed structure is said to be called anther. इसको हम बोलते हैं एंथर। और जो लॉन्ग फिलामेंट है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फिलामेंट। ये कहलाता है फिलामेंट। आगे अच्छा, आगे देख लेते हैं। अब ये जो एंथर है, जो बाइलोबर जिसको मैंने बोला, ये जो एंथर है, दिस एंथर, इस एंथर में क्या होते हैं? इसमें प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड मतलब जिसमें एक सेट क्रोमोसोम का होगा, और इसमें प्रेजेंट होते हैं हैप्लॉइड सेल्स, सिंपली आपका है सेल्स। और उन हैप्लॉइड सेल्स को हम बोलते हैं, दे आर बीइंग कॉल्ड, जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स। और इन्हीं पोलन ग्रेन्स को हम आगे, मतलब पोलन ग्रेन्स जो है आगे जाके बनाते हैं मेल गैमीट्स। याद रखना, पोलन ग्रेन्स ही है जो आगे बनाएंगे मेल गैमीट्स। ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? मेल को। तो क्या बनाएंगे? मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स ये है यहां पर। अब पोलन ग्रेन्स जो है, इसका दूसरा नाम जो है उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। ये आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किनको हम बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स को। पोलन ग्रेन्स जो है, दे आर आल्सो सेड टू बी कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स। आगे देख लेते हैं। अब जो लास्ट पार्ट इस फ्लावर में बचता है, दैट इज द सेंट्रल पार्ट। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज सेड टू बी कॉल्ड, इसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड गाइनोशियम। और ये क्या होता है? ये होता है फीमेल। ये साइन जो है रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। ये है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर।
या फीमेल सेक्सुअल पार्ट, फीमेल सेक्सुअल पार्ट किसका? फ्लावर का। अब ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हर एक पार्ट को अगर इस सारे जो स्ट्रक्चर्स है कलेक्टिवली सबको हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। और गाइनोशियम में हर एक स्ट्रक्चर जो ये होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ईच इज सेड टू बी कॉल्ड, यहां पे आप याद रखोगे, हर एक को हम बोलते हैं या तो पिस्टल, PISTIL, पिस्टल नॉट, इट इज पिस्टल, PISTIL, और इट इज सेड आल्सो सेड टू बी कॉल्ड कार्पेल, इसको कार्पेल भी बोलते हैं। अब ये जो पिस्टल है ये कार्पेल है, यानी कि आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं एक से ज्यादा पिस्टल या कार्पेल मिलके बनाते हैं गाइनोशियम, या गाइनोशियम का हर एक पार्ट कहलाता है पिस्टल या कहलाता है कार्पेल। अब पिस्टल या कार्पेल जब हम देखते हैं, ये पिस्टल या कार्पेल ये डिफरेंशिएट हुआ है 3 रीजन्स में। एक ये डिस्क लाइक या पैड लाइक स्ट्रक्चर है, एक ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, और एक ये बेसल स्वोलन पार्ट है। जो ऊपर डिस्क लाइक या पैड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड स्टिग्मा, ये कहलाता है स्टिग्मा। उसके बाद जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये वाला, दिस सिलेंड्रिकल पार्ट इज सेड टू बी कॉल्ड स्टाइल, ये कहलाता है स्टाइल। और जो बेसल पार्ट है ये वाला, ये कहलाता है ओवरी, दिस इज द ओवरी। तो ये है क्या? दिस इज द स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, जिसको आप देखोगे इसमें क्या क्या टर्म्स हमने यूज किए हैं। और आगे चलते हैं, आगे इससे अब है क्या। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आगे हम देख लेते हैं इसमें टर्मिनोलॉजीज क्या आएगी। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहां पे हम इस ओवरी को थोड़ा खोल के देखेंगे कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है। तो आप ये रिकनसाइज इसको अच्छी तरह से देखोगे, और हम यहां पे जाएंगे एक नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे हम ओवरी को खोल के देखेंगे कि इसमें क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है और कैसे इसमें टर्मिनोलॉजीज और बाकी क्या चीजें इसमें होंगी वो हम देख लेंगे आगे। देखिए ये है मेरे पास, दिस इज द ओवरी, ये ओवरी है मेरे पास। ओवरी में प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मैं यहां पे ड्रा करता हूं। दिस स्ट्रक्चर, यह सिंपल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है किसमें? इनसाइड द ओवरी। अब ये जो येलो कलर पार्ट है, येलो कलर स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कलेक्टिवली सेड टू बी कॉल्ड ओव्यूल, ये कहता है ओव्यूल। ओव्यूल के बाहर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये अभी हमने देखा, ये है ओवरी, दिस इज द ओवरी। अब ये जो हमारे पास ओव्यूल है, इस ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है? सबसे पहले ये जो दो स्ट्रक्चर्स, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर। These two structures are said to be called integuments. इनको हम बोलते हैं इंट्यूगमेंट्स। अब ये आउटर है तो आउटर इंट्यूगमेंट है, सेकंड इनर है तो कहलाएगा इनर इंट्यूगमेंट। अब यहां पे आप याद क्या रखेंगे? ये वाला जो है ये है आउटर इंट्यूगमेंट, और ये वाला जो है ये है इनर इंट्यूगमेंट। ध्यान आप यहां पे रखोगे। जो ओव्यूल है, ओव्यूल ये बाद में हम देखेंगे, पहले में इसके स्ट्रक्चर्स कंप्लीट देखते हैं। अब इसके आगे क्या प्रेजेंट है? इसमें सेंट्रल में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ये कहलाता है एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक में जो इसका एंड है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर, दिस पोर लाइक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कॉल्ड माइक्रोपाइल,
माइक्रोपाइल। और ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कॉल्ड क्लाजा। क्लाजा। अब इस एम्ब्रियो सैक के दो एंड्स है, एक है माइक्रोपाइल की तरफ, एक है क्लाजा की तरफ। जो एंड है माइक्रोपाइल की तरफ उसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड, जो है क्लाजा की तरफ उसको हम बोलेंगे क्लाजल एंड। अब माइक्रोपाइलर एंड जो एम्ब्रियो सैक का है, वहां पे सेंटर में एक सेल होती है प्रेजेंट, ये वाली, दिस सेल इज कॉल्ड एग सेल। ये है एग सेल, या जिसको हम बोलते हैं इट इज आल्सो सेड टू बी कॉल्ड फीमेल गैमीट। ये है फीमेल गैमीट। हो गया ये। अब इसके दोनों साइड में दो सेल्स है, एक ये और एक ये। दीज टू सेल्स आर कलेक्टिवली सेड टू बी कॉल्ड सिनर्जिड्स। इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। ये कहलाता है सिनर्जिड्स। उसके आगे तो कितने सेल्स हो गए? तीन। दो सिनर्जिड्स और एक एग सेल हो गए तीन। अब इसके एग्जैक्ट अपोजिट एंड पे अगर जाओगे, दैट इज द क्लाजल एंड। यहां पे तीन सेल्स है, इन तीनों सेल्स को हम बोलते हैं कलेक्टिवली एंटीपोडल्स। ये है एंटीपोडल्स, ये आप याद रखोगे। तो कितने सेल्स हो गए? 6। 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जिसमें एक एग सेल है, दो सिनर्जिड्स है, और 3 क्लाजल एंड की तरफ जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। तो दीज आर द 6 सेल्स। अब अगर आप देखोगे ये जो एम्ब्रियो सैक टोटल है, ये खुद एक सेल है, ये भी खुद एक सेल है, और सेंटर में जो दो डॉट्स यहां पे मैंने बनाए, दीज आर द 2 न्यूक्लाई, न्यूक्लियस। और इन न्यूक्लाई को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लाई। पोलर न्यूक्लाई। तो कितने सेल्स अब आ गए? 7 सेल्स। कैसे? 3 एंटीपोडल्स, 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, कौन कौन से? एक सेल, दो सिनर्जिड्स, हो गए 6, और एक ये बड़ी लार्ज सेल है, हो गए 7 सेल्स। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 है सेल्स और 8 है न्यूक्लाई। Therefore, embryo sac is said to be called 7-celled 8 nucleate structure। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखोगे। आगे अब इसमें क्या होता है हम देख लेते हैं। अभी मैं जो कहने जा रहा था, जो आउटर इंट्यूगमेंट है ये आगे जाके बनाता है अच्छा, एक पॉइंट यहां पे याद रखें, जो ओव्यूल है, ओव्यूल की जब डेवलपमेंट होती है ये आगे जाके बनाता है, ओव्यूल आगे जाके बनाता है सीड। ये आप याद रखोगे, सीड। अब सीड अगर आपने देखा होगा, स्पेशली या तो राइस का या बीन्स अगर आपने देखे होंगे, उसमें क्या होता है, उसमें जो सीड है उसके दो कवरिंग्स होते हैं। एक आउटर कवरिंग हार्ड होती है और उसके इनसाइड प्रेजेंट एक छोटी स्मॉल थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम यहां पे अभी नाम देंगे। तो दो कवरिंग सीड में होती है, एक आउटर हार्ड कोट और उसके इनर थोड़ा थिन होता है, थिन कोट, उसके अंदर फिर प्रेजेंट होता है सीड। तो अब ये जो प्रेजेंट क्या है, ये है ओव्यूल। ओव्यूल आगे जाके क्या बनाता है, जब इसकी डेवलपमेंट होती है ये जाके बनाता है सीड। अब ओव्यूल में जो आउटर इंट्यूगमेंट था, ये सीड का आउटर कोट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टा। याद रखना, सीड का आउटर कोट जो थिक है, हार्ड है, लेदरी है, उसको हम बोलते हैं टेस्टा। ये कहां से बनता है? ये ओव्यूल के आउटर इंट्यूगमेंट से बनता है। उसके बाद इनर इंट्यूगमेंट, वो क्या था? थिन, पेपरी एंड ट्रांसपेरेंट। तो वो बनाता है सीड की इनर कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं टैगमिन, उसको हम बोलते हैं टैगमिन। अब इसमें क्या बचा? इसमें बचा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में क्या है? अब ये ओवरी है, ओवरी के ऊपर स्टाइल है, स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा है। अब जो अभी हमने देखा था, जो एंड्रोशियम था, उसमें जो स्टैमेन था, ऐसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया। इस स्टैमेन में प्रेजेंट ये बाइलोबिड स्ट्रक्चर है, जिसको एंथर बोलते हैं। इस एंथर में मैंने बोला सिंगल सेल्स होते हैं, उन सिंगल सेल्स को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, जिनको हमने माइक्रोस्पोर्स भी बोला। अब यहां से ये एंथर बर्स्ट होता है, ये पोलन ग्रेन यहां से निकल के आ जाता है कहां तक? इस एग तक। पहले स्टिग्मा पे, फिर स्टाइल पे, ऐसे। यानी पहले ये आएगा किस पे? ये पोलन ग्रेन यहां से निकलेगा, पहले स्टिग्मा पे, फिर जाएगा स्टाइल में, उसके बाद ओवरी में। ओवरी में क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में एग प्रेजेंट है। अब ये जो पोलन ग्रेन है, मैंने बोला इसी से बनते हैं मेल गेमीट्स। जब यहां से आया मेल गेमीट, यहां पे क्या प्रेजेंट है? फीमेल गेमीट। मेल गेमीट और फीमेल गेमीट क्या होंगे? फ्यूज,
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, या बोलते हैं सिनगैमी, या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और इट इज सेड टू बी कॉल्ड सिनगैमी। हो गया ये। जो ही फर्टिलाइजेशन होगी तो अब वहां पे क्या बनेगी, एक सेल बनेगी, इस एग सेल से उस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट जो आगे क्या बनाता है, इसकी डेवलपमेंट जब होगी ये बनाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो किसमें प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, बिकॉज इसमें ही प्रेजेंट रहता है एम्ब्रियो, हैंस सेड टू बी कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो जो है अब किसमें प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक किसमें प्रेजेंट था, इंट्यूगमेंट्स में। अब जब ओव्यूल सीड बना, जब ओव्यूल की डेवलपमेंट हुई, ये बन गया सीड। अब इसी ओव्यूल में क्या प्रेजेंट था, एग। एग ने अल्टीमेटली क्या बनाया, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो सीड में ही प्रेजेंट होगा, तो ये है सीड, सीड के इनसाइड प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, अब यह है फाइनल स्ट्रक्चर जो हमें मिलता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हमें अल्टीमेटली मिलेगा सीड, और सीड में प्रेजेंट है एम्ब्रियो। अब इसके आगे क्या प्रोसेस होते हैं, कौन से टॉपिक इसमें आगे है जो इन टॉपिक्स को आगे कैरी करेगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे एक नए लेक्चर में। कल लेके आएंगे हम एक नया वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन वेरी गुड बाय, खुदा हाफिज़।